नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जय हेल्थ एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन नक्स भूमिका के बारे में। तो दोस्तों, नक्स भूमिका को पॉइजन नट भी कहा जाता है, इसे कुचला के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है जिसका हमारी बॉडी पर बहुत ही अच्छा स्फीयर ऑफ एक्शन है। यह हमारे मेंटल सिम्टम्स, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। हमारे जेनिटल ऑर्गन पे भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस मेडिसिन के इसी स्फीयर एक्शन और मेंटल सिम्टम्स के बारे में जानेंगे। तो अगर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें जिससे आगे कोई टॉपिक डालूँ तो वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। नक्स भूमिका का जो कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, यह दुबले पतले, जवानी में ही बुढ़ापा, पिचके हुए गाल, इनका ऐसा व्यक्तित्व होता है। और ये जो है बहुत ही सेडेंटरी लाइफ जी रहे होते हैं। मेंटली जो है वर्क करते हैं और फिजिकली वर्क ये बिल्कुल नहीं करते हैं। उनके लिए बहुत ही बेहतर मेडिसिन है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं हम इसके मेंटल सिम्टम्स। इस मेडिसिन को अनेक कार्य साधक मेडिसिन का राजा कहा जाता है। मानसिक लक्षण बहुत मुख्य हैं। अगर मानसिक लक्षणों के आधार पर विश्व के नागरिकों का विभाजन किया जाए तो 2/3 लोग इस मेडिसिन के क्षेत्र में आ जाएंगे। इस मेडिसिन की प्रकृति का व्यक्ति अत्यंत उद्यमी और कार्यशील होता है। जिस काम को हाथ में लेता है उसमें जी जान से जुट जाता है। किसी काम को धीरे धीरे सहज भाव से करना उसकी प्रकृति में नहीं है। जो करना होता है झट से कर डालता है, इंतज़ार नहीं करता। चिट्ठी लिखनी है तो उसी समय डाक खाने में डालकर दम लेता है। यही कारण है कि इस प्रकृति के लोग सब धंधों में सबसे आगे दिखाई देते हैं। वे उच्च कोटि के वैज्ञानिक, सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर, वकीलों में शिरोमणि, व्यापार में सबसे आगे, राजनीति में अग्रणी, नए नए प्रगतिशील कार्यों में पहल करने वाले होते हैं। क्योंकि वे अपनी बात दूसरों से मनवाने और दूसरों पर शासन करने के आदी होते हैं। इसलिए उनकी बात को कोई ना माने तो जल्दी चिढ़ जाते हैं, अपने विरोधी को सहन नहीं कर सकते। यही कारण है कि वे कपटी तथा प्रतिहिंसाशील भी हो जाते हैं। चिड़चिड़ापन कैमोमिला में भी पाया जाता है, परंतु बदहजमी के रोग इस नक्स भूमिका के सामने कैमोमिला भी शांतिप्रिय प्रतीत होती है। नक्स भूमिका का स्वभाव अत्यंत झगड़ालू, चिड़चिड़ा होता है। वह अपने रास्ते में किसी भी रुकावट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आदमी की रुकावट तो क्या, अगर उसके रास्ते में कुर्सी आ जाती है तो झंझलाहट में लात मारकर उसे फेंक देता है। अगर कपड़ा उतारते हुए बटन उलझ जाए तो इतना झुंझला जाता है कि वह बटन को तोड़ डालता है। नक्स प्रकृति का व्यक्ति बड़ा नाजुक मिजाज का, ओवर सेंसिटिव होता है। ऊंची आवाज़, तेज रोशनी, हवा का तेज झोंका, किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अपने भोजन में भी यह नहीं खा सकता, वह नहीं खा सकता। इस प्रकार मीन मेख निकाला करता है। नक्स तथा लायकों की तुलना, झगड़ालूपन, बदमिजाजी, प्रतिहिंसा की दृष्टि से नक्स भूमिका तथा लायकों एक समान हैं, परंतु इनमें भेद यह है कि नक्स की बदमिजाजी तब प्रकट होती है जब कोई उससे जा भिड़े, परंतु लायकों तो दूसरों से लड़ाई मोल लिया करता है। अपने आसपास के लोग हैं उनको बिना छेड़े उनसे छेड़ा खानी करता है। वह हर समय दूसरों के दोष देखा करता है, उन पर रौब जमाता है कि किसी की बात को सहन नहीं कर सकता। डॉक्टर एलन का कथन
है कि लाइको उस व्यक्ति के समान है जो हाथ में डंडा लिए इस तलाश में रहता है कि किस पर प्रहार करूं। लाइको का स्वभाव नक्श से भी तेज होता है और नक्श का कैमोमिला से तेज होता है। नक्श के इन मानसिक लक्षणों के संबंध में बताया है जो कहा है कि ऐसे लक्षण नहीं कि इन लोगों के बीमार पड़ने पर नक्श ही दिया जाना चाहिए। कहने का अभिप्राय इतना ही है कि इन लोगों के रोग प्राय ऐसे होते हैं जिनमें नक्श के लक्षण प्रकट होते हैं, पर इसको देना पड़ता है। जो लोग शारीरिक कार्य नहीं करते, हर समय बैठे रहते हैं, जो लोग पढ़ा करते हैं या मकान से बाहर नहीं निकलते, मेहनत परिश्रम नहीं करते हैं, उन्हें धीरे धीरे कई रोग घेर लेते हैं। उनका मस्तिष्क ही काम करता है, फिजिकली वर्क नहीं करते, बहुत ही सेडेंटरी लाइफ जीते हैं। वे अपने मानसिक कार्यों में इतने व्यस्त रहते हैं कि शरीर को बिल्कुल भूल जाते हैं। उनका शरीर टूट जाता है, नींद ठीक से नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, कब्ज रहने लगती है। डॉक्टर केंट इस प्रकार के लोगों में से नक्श प्रकृति के व्यापारी का चित्र खींचते हुए लिखते हैं। व्यापारी अपनी मेज के पास बैठा बैठा काम करता रहता है। काम करते करते नितांत थक जाता है। उसे ढेरों पत्र आते हैं, उसने बीसियों काम सहेज रखे होते हैं। उसे हजारों छोटी छोटी बातों की चिंता करनी पड़ती है। उसका मन एक से दूसरे और दूसरे से तीसरी बात पर उड़ा फिरता है। हर बात की चिंता करते करते वह परेशान हो जाता है। बड़े काम उसे इतना नहीं सताते जितने ये छोटे छोटे अनगिनत काम उसे परेशान करते रहते हैं। वह इन छोटे छोटे कामों की बारीकियों को स्मरण रखने का प्रयत्न करता है। घर जाकर सोते समय भी ये छोटी छोटी बातें उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं। वह सोता नहीं है, इन्हीं व्यापारिक बारीकियों में उलझा रहता है। उसका मन थक जाता है, मस्तिष्क काम नहीं करता है। अब जब ये छोटी छोटी बातें उसके सामने आती हैं तब वह कागज फाड़ने लगता है, सब कुछ उठा के रखता है और घर लौट आता है। चिड़चिड़ा हो जाता है और व्यापार की उलझन अपनी बीवी बच्चों पर निकालता है। इस प्रकार की मानसिक चिड़चिड़ाहट के व्यापारियों की ही नहीं, उन सब की हो सकती है जो शरीर को भूलकर मानसिक कार्यों में ही जुटे रहते हैं। इसी अवस्था में नक्श लाभ करती है। यद्यपि नक्श शीत प्रधान है और इसलिए नक्श के रोगी शीत प्रधान होते हैं, तो भी मामूली जुखाम में रोगी गर्म कमरे में परेशान रहता है। खुली हवा में उसे आराम मिलता है। जुखाम की शुरुआत में प्राय नक्श देने की प्रथा है। जब जुखाम की शुरुआत होती हो, उसका प्रथमावस्था हो, नाक से धार वाला पनीला स्रव बहने पर भी नाक खुश्क और बंद मालूम हो, बार बार छींकें आएँ, तब यह दवा दी जाती है। प्राय जुखाम की शुरुआत होती भी ऐसी ही है। सवेरे नाक बहती रहती है तो नाक बंद हो जाती है। गर्म कमरे में परेशानी हो, खुली हवा में आराम मिलता हो। इस जुखाम के साथ प्राय सर दर्द हुआ करता है। चेहरा गर्म रहता है, ठंडा महसूस होता है, नाक में जख्म हो जाते हैं। को नाक बंद होने से सांस रुकती है। रात की नाक का अवसाद से भरे रहना, बंद रहना और दिन को पनीला स्रव बहना इसका मुख्य लक्षण है। रोगी का शीत प्रधान होने पर भी जुखाम में खुली हवा चाहना परस्पर विरोधी है मालूम पड़ता है, परंतु जैसे हम पहले कह चुके हैं अनेक बार व्यापक लक्षण और एकांगी लक्षण परस्पर विरोधी हो सकते। पेट की शिकायतें खाने के 1-2 घंटे के बाद तक के लिए पेट भारी हो जाना,
जाना, पाचन संस्थान पर इसका प्रभाव, डाइजेस्टिव सिस्टम पर इसका प्रभाव इसी कदर कम नहीं है जैसे जुकाम के लिए इसे रूटीन की तरह दिया जाता है, वैसे ही कई चिकित्सक भूख ना होने पर इसे रूटीन की तरह दिया करते हैं। लक्षण न होने पर भूख बढ़ाने के लिए इसे दिया करते हैं। परिणाम स्वरूप भूख बढ़ना तो स्टार्ट हो सकता है, परंतु इससे रोगी को लाभ के स्थान में हानि हो जाने की अधिक संभावना है। नक्स भूमिका में तकलीफ खाने के 2-3 घंटे बाद तक रहकर जब तक कि खाई हुई चीज़ अच्छी तरह से हजम नहीं हो जाती तब तक बनी रहती है। एनाकार्डियम में खाने के बाद 1-2 घंटे बाद जब पेट खाली हो जाता है तब पेट में दर्द शुरू हो जाता है, खाने से दर्द हट जाता है। मोसिकेटा तथा कैलिब्रोमियम में खाना खाते ही पेट में दर्द शुरू हो जाता है। नक्स का रोगी बदहजमी का पुराना रोगी होता है, पतला दुबला, झुर्रियाँ मुख पर, कमर झुकी हुई, समय से पहले बूढ़ा लगने वाला, मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें चाहने वाला, कड़वी चीज़ें पसंद करता है, घी की चीज़ें पसंद करता है। घी की चीज़ें पसंद करने वाली औषधियों में यह एक ही, भूख लगने पर भी गोश्त तंबाकू को न चाहे, यह भी हो सकता है टॉनिक के पीछे भागा करता है। खाने के बाद या 1-2 घंटे बाद पेट भारी हो जाना या फूल जाना, पत्थर की तरह कड़क हो जाना, पेट का हवा से इस कदर भर जाना कि हवा पेट के डायफ्राम के ऊपर की तरफ धकेलने लगती है, जिससे दिल पर दबाव बढ़कर उसकी धड़कन तेज होने लगती है। करने के बाद तुरंत खाई हुई वस्तु को उल्टी में निकाल देना नक्स का लक्षण है। कई घंटों बाद खाई हुई वस्तु का उल्टी कर देना क्रियोचोट का लक्षण है। खाने के बाद नींद के लिए विवश हो जाना और 3 बजे प्रातः जाग जाना। रोगी खाने के बाद निदासा हो जाता है, उसे खाना खाते ही नींद आने लगती है। शाम को कुर्सी पर बैठा बैठा पढ़ते पढ़ते सोने के समय से पहले जल्दी सो जाता है और रात को 3 बजे सवेरे नींद खुल जाती है, फिर से नहीं सो सकता। उस समय दिन भर के काम उसे घेर लेते हैं, सोच विचारों में देर तक पड़ा रहता है, अंत में थककर फिर से जाग जाता है, देर तक सोता रहता है, जब उठता है तब थका हुआ होता है, टूटी फूटी नींद आती है, थोड़ी सी भी नींद से अच्छा महसूस करता है। अगर कच्ची नींद में उठा दिया जाए तो तबीयत ठीक नहीं रहती है। पल्स नींद के लक्षण में नक्स से उल्टा है, उसे देर में नींद आती है। नक्स को सोने के समय से पहले नींद आ जाती है। इसका जो फीवर होता है, फीवर का हर बार समय से पहले आना, फीवर के संबंध में इसका मुख्य लक्षण है कि फीवर आने का जो समय होता है उससे अगला जो आक्रमण होता है कुछ घंटों पहले होता है। फीवर की 3 अवस्थाएं होती हैं, सर्दी, गर्मी, पसीना। नक्स के फीवर में शीत अवस्था में प्यास नहीं रहती है, गर्मी की अवस्था में बेहद प्यास होती है, पसीने की अवस्था में भी प्यास नहीं रहती है। नक्स शीत प्रधान है, इसका शीत आता जाता रहता है और आने जाने के रूप में तीनों अवस्थाओं में शीत बना रहता है। जब कपड़ा हटाने से रोगी को जाड़ा लगने लगता है। अभी मैं बात करूंगा एक फीमेल सिम्टम्स की। तो जो फीमेल्स का पीरियड होता है वो समय से पहले आता है और पहले समाप्त नहीं होता कि दूसरा आ जाता है। इस तरह की जो उसका मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है और इसके मेंस्ट्रुअल पीरियड में जो है ब्लड बहुत जाता है, बहुत लंबे समय तक ब्लीडिंग होती है। यह मेडिसिन सर्द प्रकृति के लिए है। हैनीमन साहब ने लिखा है कि नक्स को जहां तक संभव हो प्रातःकाल नहीं देना चाहिए। कई चिकित्सक नक्स को सोते
सोते समय देते हैं, परंतु हैनीमन के कथना अनुसार इसे सोने से कुछ घंटे पहले देना चाहिए, तब इसका प्रभाव मृदु होता है। अब मैं बताऊंगा आप इसकी कितनी पोटेंसी लेनी चाहिए, कितनी पोटेंसी में इसको यूज कर सकते हैं। तो इसकी 30 पोटेंसी आप यूज कर सकते हैं। 30 पोटेंसी की 4 बूंद डायरेक्ट टंग पर आप ले सकते हैं। 200 पोटेंसी भी आप यूज कर सकते हैं। 200 पोटेंसी की 4 बूंद डायरेक्ट टंग पर ले सकते हैं और इसकी 1 ml पोटेंसी भी आप यूज कर सकते हैं। यह जो है चिकित्सक अपने आधार पर निर्धारित करता है कि उसको कितनी पोटेंसी में किस पेशेंट को देना है। दोस्तों, इस संबंध में अगर मेरे से कोई सलाह या सुझाव चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आगे कोई टॉपिक डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। तो अब लेता हूं विदा, मिलते हैं आगे किसी ऐसे ही टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।